हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस के माध्यम से जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे जो कि होगा मैथ क्लास 10th के लिए, और यह पाठ 3 जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भाग 3 है। और हम आज देखने वाले हैं जो कि प्रश्नावली 3.2 का हम लोग देखेंगे। तो अब एनसीईआरटी जो कि एनसीईआरटी चल रही है यहाँ पर, और ये एनसीईआरटी का हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि प्रश्न 3.2 का है दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो 3.1 और 3.2 का पहला क्वेश्चन नहीं देखा है, देख लीजिएगा। तथा इस वीडियो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी बन चुका है। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय भी बन चुका है इसका। तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। जैसे इसमें समीकरण दिया हुआ दूसरे में 2x + 3y बराबर 11, और यहाँ पर दिया हुआ है 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। मतलब कि इसमें हम x और y का मान निकालना है, तो हम कोई भी पद को हम बराबर कर देंगे, यानी कि चर घात को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर बराबर है, इसमें बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम कहेंगे घटाने पर कहेंगे, फिर घटाएंगे। जो कि घटाने पर जो चिन्ह होता है बदल जाता है, जैसे पलट जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है उसी का। आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम देख लेते हैं 2x में से 2x कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 3 और 4, यानी 3 आम था और 4 ठो और आ गया तो 7 आम हो गया। इसी प्रकार से हम लोग पढ़े थे 1-2 में, आप लोग भी पढ़े होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि 35, यहाँ पर 35 हो जाएगा। 11 और 24 जुड़ेगा 35। फिर y बराबर 7 × 35 हो जाएगा। फिर y का मान निकल गया। अब हम x का मान किसी भी समीकरण में, जैसे पहले में भी धर सकते हैं, दूसरे में भी धर कर निकाल सकते हैं x का मान। चाहे इसमें से लो चाहे इसमें से लो, दोनों में से x का मान निकल ही जाएगा। 2x + 3y बराबर 11। अब हम लोग देख लेते हैं 2x + 3 × 5 बराबर 11। 2x प्लस यहाँ पर 3 × 5 = 15 हो जाएगा 11। फिर 2x 11 - 15, 11 - 15, तो x बराबर -4/2। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर -4 बचेगा इसका घटाने पर, तो यहाँ पर 2x बराबर -4 लिख देते हैं। फिर x बराबर -4/2 हो जाएगा। फिर x बराबर -2, यही है। मतलब कि y बराबर 5, यहाँ पर लिख लेंगे कि y बराबर 5 और x बराबर -2। अब हम लोग देख लेते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब उसमें क्या दिया हुआ कि y बराबर कुछ दिया हुआ मान mx + 3, मतलब कि उसके यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3, मतलब कि जो इसके बराबर हो जाए उसका मान ज्ञात कीजिए। मतलब यम का मान वैसा ज्ञात कीजिए जो कि y बराबर mx, चल नहीं रहा है, mx + 3, y बराबर mx + 3, मतलब कि इसके बराबर हो जाए। तो हम y बराबर रख देंगे 5 और यम रहेगा ही -2 + 3। अब हम लोग हल करेंगे इसको। यहाँ पर 5 5 ही रहेगा और -2m + 3। जैसे हम इसको उठा कर पटक देते हैं इधर, फिर यहाँ पर ये प्लस में था और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर -3 हो जाएगा -2m। यहाँ से हम इसको 2m
2m बराबर 2, यानी कि जब यहाँ पर प्लस है जो बड़ा रहता है वही राज करता है, यानी कि प्लस वाला जो ज़्यादा है वही उसमें प्लस में ही आंसर आएगा। मतलब यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और यम बराबर -1, यानी कि आंसर आ गया यम बराबर -1। यत अतः, यानी कि हम लिख देंगे अतः यम का मान या फिर अभीष्ट मान, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, -1 है। आखिरी में ऐसे लिख देते हैं तो नंबर कटने का चांस घट जाता है। ऐसे लिख देना चाहिए, जैसे हम लोगों का आयतन आ गया कि गोले का आयतन, फिर लिख देंगे हम लोग अतः गोले का आयतन इतना है, ऐसे लिख देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये अब थ्योरी वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे कि दो संख्याओं का अंतर, मतलब किसमें दिया हुआ दो संख्याओं का अंतर यानी घटाना। तो यहाँ पर हम संख्या पहले मानेंगे, लिखने का तरीका पेपर में सबसे मायने होता है, लिखने का तरीका आना चाहिए तभी नंबर आएगा। यहाँ पर माना, फिर लिखेंगे माना, इसमें संख्या हम लोग देख लेते हैं 26 है, 26 माना पहली संख्या, यक्स दूसरी संख्या, वाई। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे हम लोग। फिर इसमें आएगा शर्त 1 यानी कंडीशन, CONDITION, कंडीशन फर्स्ट यानी कि शर्त 1। शर्त प्रथम भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी में लिख देते हैं शर्त प्रथम, शर्त प्रथम। अब हम लोग देख लेते शर्त प्रथम, यानी कि दिया हुआ है कि जो दो संख्याओं का अंतर है वह 26 है, यानी कंडीशन 1 में होगा जो वो x - y होगा बराबर 26 होगा, कंडीशन 1 यानी कि समीकरण 1। और कंडीशन 2 है, मतलब कि शर्त द्वितीय कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब कि जो संख्या है, एक संख्या मतलब कि x बराबर 3y, 3 गुनी है ना तो 3y हो जाएगा। एक संख्या दूसरी संख्या, मतलब कि इसको हम संख्या मान लेते हैं और ये इसको दूसरी संख्या मान लेते हैं, तो पहली संख्या जो कि तीसरी संख्या से 3 गुनी है, ऐसे हम कर लेंगे। फिर हम इसको इधर कर लेंगे तो यहाँ पर -3y हो जाएगा बराबर 0, इसको समीकरण 2 कर देंगे। अब हम इसको घटा लेंगे, घटाएंगे कैसे तो आइए देखते कैसे घटाएंगे। x - y बराबर 26 और x - 3y बराबर 0, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। y बराबर 13 और x बराबर निकालेंगे हम लोग, तब इसी में रख देंगे ये जो कंडीशन थी, मतलब जो इसको मान लेते तीसरी कंडीशन। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि फिट ऑफ द कंडीशन 3, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन, हाँ शर्त 3 के अनुसार, समीकरण 3 के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं। x बराबर 3 13, y बराबर 13 लिखना तो यहाँ y बराबर 13 लिख दे रहे हैं, 13 तिया 39, यानी कि यहाँ पर फिर लिखेंगे, यहाँ से हटा देते हैं इसको, x बराबर 39, हम लोग जान गए हैं x बराबर 39। फिर लिखेंगे यहाँ पर आखिरी में, जैसे यहाँ पर आप लोगों को पन्ना बचता है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं नीचे, इसके नीचे यहाँ पर ना लिखकर
यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि पहली संख्या उनतालीस, यानी कि यक्स जो यक्स को ही हम पहली संख्या माने थे ना, तो यक्स बराबर 39 आया है, तो पहली संख्या 39 ही रहेगी। और दूसरी संख्या 13। अब हम लोगों को आंसर चेक करना रहेगा, तो हम ज्ञात जैसे दो संख्याओं का अंतर, यानी कि हम 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 ही आना चाहिए, और आएगा, घटा कर देख लीजिए आप लोग। और जो कि पहली संख्या मतलब संख्या है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब 13 3 39 नहीं होता है, 13 3 39, ये भी समीकरण फिट आ रहा है। तो मतलब कि यह क्वेश्चन सही है। और हम लोगों को दूसरा क्वेश्चन देखना है, तो इसमें दिया हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोणों को याद करना, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, माना बड़ा कोण यक्स, माना बड़ा कोण यक्स, छोटा कोण वाई, आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। अब हम देख लें प्रश्नानुसार, यानी कि यहाँ पर प्रश्नानुसार रहेगा कंडीशन 1। यहाँ पर कंडीशन 1 है 18 अधिक है, यानी कि जो ये है इससे 18 अधिक है, मतलब कि वाई वाले से 18 अधिक है। तो जैसे हम वाई एक्स बराबर वाई रख देते हैं, तो जो ये है वो इससे 18 अधिक है, यानी कि जो दोनों अगर हम लोगों को बैलेंस करना है, यानी कि इसको बैलेंस करना है, तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो यह यक्स के बराबर आ जाएगा। मतलब कि समझो इसमें यह यक्स है और इससे जो ये वाई है उससे 18 अधिक है, ये 18 अधिक है, तो इसमें भी हम 18 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि इसके पास जो वाई है उसके पास आम वाई ही है, और वाई से ज़्यादा 18 आम यक्स के पास है, तो इसके वाई को भी हम 18 आम दे देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम देख लिए संपूरक, इसमें और दिया है संपूरक, मतलब कि अब संपूरक का क्या मतलब होता है। पूरक और संपूरक, पूरक में होता है जो कोणों का जोड़ होता है वो 90 अंश होता है, और संपूरक में होता है वो कोणों का जोड़ होता है वो 180 अंश हो जाता है। मतलब कि ये दोनों जो बड़ा और छोटा कोण है वो यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, लिख लेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार यक्स प्लस वाई बराबर कितना है 180। अब हम यहाँ से देखेंगे कि चाहे हम इसको यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, मतलब कि अगर बैलेंस करना है रहने देते हैं, बता देते हैं भी आप लोगों को। अगर यहाँ पर घटा देते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं, अगर इसका ज़्यादा 18 है, इससे जो आम इसका है 18 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम इसमें 18 घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि जो एक्स में से हम 18 घटा देंगे तो वाई के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं पहले जैसा, प्लस 18 ज़्यादा है, सही है। यहाँ से y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, 2y हो जाएगा बराबर 180 माइनस 18, 18 घटेगा तो आ जाएगा हमारे पास, 18 घटेगा तो आ जाएगा 62, 162, 81 हो जाएगा, y बराबर 81। यानी कि जो बड़ा कोण है वो क्या, छोटा कोण y है ना,
तो y बराबर 81 आया, तो 81 होगा। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, यहाँ पर समीकरण 1 रख देते हैं। समीकरण 1 से फिर हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 81 प्लस 18 हो जाएगा 99, मतलब कि 81 और 99 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, मतलब कि नीचे, इसके नीचे अतः बड़ा कोण 99 बराबर 99 और छोटा कोण बराबर 81। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें इसमें मानना पड़ेगा। पहले मानेंगे हम इसमें कि माना बल्ले का मूल्य, पहला बल्ला है तो पहले बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य हम लोग रख लेते हैं, बल्ले का मूल्य बराबर यक्स और गेंद का मूल्य बराबर वाई। कंडीशन 1 दिया है 7 बल्लों, मतलब बल्ला प्लस रुपया गुड़े रुपया, बल्ला यानी 7 है गुड़े वाई। यहाँ पर पैसा हो गया ना 7x, ये पैसा है 7x प्लस 6 गेंदें, 6 गुड़े गेंद का मूल्य यानी कि वाई, रुपया हो गया अभी। और दोनों जोड़ने के बाद जो कि रुपया होता है वो 3800 होता है। यहाँ पर प्रश्नानुसार कंडीशन 1 शर्त प्रथम, यहाँ पर शर्त द्वितीय यानी कंडीशन सेकंड। 3 बल्ला 3 ठो बल्ला हो गया, और जो कि बल्ले का मूल्य है वो x है, तो 3x हो जाएगा प्लस 5y, मतलब कि 5 है और y गेंद का मूल्य है, तो इतना हो जाएगा 1750 हो जाएगा। इतना ही है। एक खरीदी तो मूल्य ज्ञात करना उसका, तो हम देखेंगे इसमें यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, इसमें हल करेंगे इस समीकरण को और आंसर आएगा। हल कर लेते हैं हम लोग। इसमें जो है 5 से गुणा करेंगे, इसमें 6 से गुणा करेंगे, तभी बड़ा हो जाएगा। तो देखते हैं 5 से गुणा करने पर क्या होता है। 35x, मतलब कि 35x हो जाएगा प्लस 30y प्लस 5 0 0 5 0 0 5 बटे 40 4 हासिल 5 3 15 15 4 19 हो गया। यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे, 6 3 18x प्लस 30y बराबर 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30, 6 5 30 हो गया, 3 बचा, 6 7 7 6 42 42 42 3 45 4 हासिल, फिर 6 1 कम 6 6 4 10। यहाँ से हम समीकरण को हटा लेंगे। 35 में से 18 जाएगा, मतलब 2 इधर बचेगा, 17 बचेगा। 17x बराबर हो जाएगा 18,500, फिर 17 बचे 85, 500 आ जाएगा। यहाँ से काट देंगे, 500 में कट जाएगा। यक्स बराबर 500, यानी कि बल्ले का जो एक बल्ले का मूल्य है वो 500 है। अब हम किसी भी समीकरण में रख देंगे और y का मान निकाल लेंगे, गेंद का मूल्य निकाल लेंगे। तो आइए देखते कैसे हम लोग निकालेंगे गेंद का मूल्य। यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 500, समीकरण दूसरे में रखने पर, मतलब समीकरण सेकंड में रखने पर, तो यहाँ पर हम रखेंगे 3,500 y यहाँ पर रहेगा ही,
बराबर 1750। 1500 प्लस 5y बराबर 1750। हम घटा लेंगे उसमें 1750 में से 1500 जाएगा 250। 250 y बराबर 50, यानी गेंद का मूल्य है 50 रुपये है। लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः बल्ले का मूल्य, यहाँ पर ये उतार देंगे, बल्ले का मूल्य x यानी 500 और गेंद का मूल्य 50 रुपये। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें, एक नगर में टैक्सी, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न जो है चौथा वाला, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इसको हम हल करेंगे। मतलब कि इसमें अतिरिक्त भाड़ा में दिया हुआ है नियत भाड़ा। अब हम इसमें मानेंगे कि नियत भाड़ा, किसका नियत भाड़ा? टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा। टैक्सी का नियत भाड़ा हम लोग मान लेंगे यक्स मान लेंगे। टैक्सी का भाड़ा हो गया, अब हम लोग नियत भाड़ा हो गया और अतिरिक्त भाड़ा हम मान लेंगे वाई। अतिरिक्त भाड़ा, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा हमारे पास वाई प्रश्नानुसार लिखने का ही नंबर मिलता है। कंडीशन 1, टैक्सी का नियत भाड़ा, मतलब कि जो नियत भाड़ा है उसको हम लिख देंगे पहले ही, क्योंकि जो नियत भाड़ा है उसको तो देना ही पड़ेगा, और अतिरिक्त भाड़ा जो कि किलोमीटर के हिसाब से होता है उसको हम अलग से देंगे। तो नियत 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि 10 और गुणे भाड़ा कितना लगा 10 किलोमीटर का, वाई कितना है 105 हो जाएगा। इसमें समीकरण हो जाएगा। अब जो कि कंडीशन सेकंड यानी कि द्वितीय शर्तानुसार, अब हम देखेंगे कि इसमें यक्स तो नियत भाड़ा है, इसको देना ही पड़ेगा, देना ही होगा। इसके अतिरिक्त भाड़ा जो कि जितना हमें चलना है टैक्सी में बैठकर उतना अलग से भाड़ा देना पड़ेगा, उसको हम इसमें करते हैं। इसमें कितना दूरी चला हुआ 15 किलोमीटर, 15 वाई कर देंगे 155। फिर समीकरण 1 समीकरण 2 मानेंगे इसमें, फिर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 15y बराबर 155, माइनस कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा, -5y बराबर -50, y बराबर 10 हो जाएगा। कैसे आया 10? तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दहामी 50। किसी भी समीकरण में
जैसे y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से हम देख लेंगे x प्लस 10 गुणे 10 बराबर 105, x बराबर 5। यहाँ से 10 गुणे 10 100 हो जाएगा और इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और 5 बचेगा। 100 105 में से 100 जाएगा, 5 बचेगा तो वहीं उतार देंगे। अब इसमें कहा है इसके बाद क्वेश्चन कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। पहले हम लिख लेंगे, इसमें आता है टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा जो कि 10 रुपया, किलोमीटर के हिसाब से जितना किलोमीटर जाएगा उतना किलोमीटर इसमें गुणा कर देंगे। इसमें हम लिख देंगे नीचे इसके, अतः टैक्सी का भाड़ा इतना इतना है और अतिरिक्त भाड़ा इतना है। अब हम इसमें लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में लगा भाड़ा। यहाँ पर लिखेंगे एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर तय करने में टैक्सी द्वारा लगा भाड़ा, यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 10y, 10y नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त भाड़ा है 10y, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं m गुणे y बराबर पता नहीं, वही तो ज्ञात करना है, बराबर m यानी कि किलोमीटरों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ वैसे लिख देंगे m बराबर किलोमीटरों की संख्या, m रहने ही देते हैं लिखना, यहाँ पर डायरेक्ट 25 लिख देते हैं, झमेला ख़त्म। x प्लस x नहीं, यहाँ पर अब 5 लिखेंगे, 5 प्लस 25 गुणे 10 250 हो गया, कि 255, मतलब कि हमें 25 किलोमीटर जब चलना होगा टैक्सी से तो 255 रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। आंसर देख लेते हैं, आंसर सही आया चौथा का। 5 10 आया है, x बराबर 5 और y बराबर 10। लिंक यहाँ पर 25 किलोमीटर की यात्रा का भाड़ा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर 28 किलोमीटर का भाड़ा इतना ही होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 25 गुणे 10 हो जाएगा, फिर 250 में 5 जोड़ेंगे 255 रुपया हमें चुकाना पड़ेगा 25 किलोमीटर जाने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।